नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 में कक्षा 8वीं में विषय गणित का पेपर हम आज हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। हम प्रश्न देखेंगे। पहले, परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य दशमक। ऑप्शन बी इसका सही है, 0 इसका आंसर सही आएगा। 1 का 7 गुना 35 है इस कथन का समीकरण। 1 का 7 गुना मतलब 7x बराबर 35, बी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो आयत के बराबर होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। -2/3 और -5/6 का योग होगा एक भिन्न। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से एक चर रैखिक समीकरण x + 5 = 0। ऑप्शन बी इसका सही है। अब हम देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी बहुभुज के सभी भ्राकोणों का योग 360 डिग्री होता है। आयत एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का माप है। 8वां प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या। देखो, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। आगे का आएगा 6 का, यानी कि 6 का वर्ग कितना? 36। समीकरण 2x = 10 में x का मान ज्ञात। तो हम क्या करेंगे, x = 10/2। 2 से 10 काटेंगे, 2 × 5 = 10, इसलिए कितना जाएगा? 5 होगा। अति लघुत्तर प्रश्न है 11 से 16 तक। प्रश्न हम 11 हल करेंगे, तो इसे हमने पेंच में हल करा। इसका उत्तर देखना आप। भ्राकोणों का योग होता 360 डिग्री। एक हमें चित्र में दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री, 50 डिग्री, 110 डिग्री यहाँ पे ज्ञात करना हमें। तो हमने लिखा 90 + 50 + 110 + x = 360। इनको जोड़ा तो कितना है? 250 + x = 360। x = 360, उधर जाके माइनस का 250। 360 में से 250 गया तो कितना बचा है? 110 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान कितना जाएगा? 110 डिग्री। प्रश्न हम देखेंगे 12। तो यहाँ पर 12 हमें दे रखा है। समीकरण हल करना हमें। कोष्टक में -2 प्लस बड़ा कोष्टक 3 प्लस छोटा कोष्टक -4, कोष्टक बंद, दोनों कोष्टक बंद। तो -2 + 3 प्लस माइनस क्या होगा? -4। -2 प्लस, इसे हम कोष्टक से घटाएंगे। 4, 4 में से 3 गया तो 1, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की? माइनस की, तो इसलिए माइनस का 1। फिर -2 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस का 1, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों संख्या क्या होगी? जुड़ेगी। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो बड़ी संख्या काय की? माइनस की, इसलिए इसे -3, इसका क्या आ गया? उत्तर। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 13। ये समीकरण हमें हल करनी है। बिल्कुल आसान समीकरण है। 2x - 3 = 7। 2x = 7, उधर जाके प्लस का 3 हो गया, माइनस का था, उधर जाके प्लस का 3 हो गया। तो 2x = 7 और 3 10। तो x = 2 से हम 10 काटेंगे, 2 × 5 = 10। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 5। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 14। 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 दर्जन का मूल्य कितना है? 30 रुपये। तो 30 दर्जन का पूछा, तो हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर 1 दर्जन का मूल्य 30 रुपये, तो 30 दर्जन केलों का मूल्य 30 × 30 कितना हो जाएगा? 900 रुपये। इसका क्या हो गया? आंसर। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 15। एक बगीचे में 400 पौधे हैं। बगीचे में 20 क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में इतने ही पौधे हैं जितनी क्यारियों की संख्या है। प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, देखेंगे इसका उत्तर। क्यारियों की संख्या प्रश्न में दे रखी 20 है। प्रत्येक क्यारियों में पौधों की संख्या हमने मान ली x। कुल पौधों की संख्या कितनी हो गई? 20x। लेकिन पौधों की संख्या प्रश्न में कितनी दे रखी? 400। तो 20x = 400। तो x = 400/20। 0 से 0 और 2 दूनी 4, 0 0, तो कितनी जाएगी यहाँ पे? 20। इसका यहाँ पर पौधों की संख्या कितनी जाएगी? 20। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे हम। दे रखा है यहाँ पे 2/5 गुणा -3/7 -1/14। गुणा कर लो इनका। -3 दूने 6, 5 7 35 और -1/14, ऐसा का ऐसा ही। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, कितना जाएगा? 70 एलसीएम लिया। 35 दूने 70, यानी कि 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूने 12 और 14 5 70, 5 एकम 5, 12 और 7 कितने हो गए? 17, क्योंकि दोनों संख्या माइनस है इसलिए जुड़ेगा, और बटे में 70, इसलिए -17/70 इसका क्या आ गया? उत्तर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17 से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए। यहाँ पर 1/2 डिवाइड बड़ा कोष्टक -1/3 डिवाइड 2/5 कोष्टक बंद। तो 1/2 डिवाइड -1/3, भाग की जगह हमने गुणा का चिन्ह लगाया तो संख्या पलट जाएगी। 5 ऊपर और 2 नीचे, तो 1/2 भाग का चिन्ह है, 5 एकम 5 और 3 दूने 6, माइनस का।
फिर यहाँ पे हम संख्या पलटेंगे 1/2, बाकी जगह हमने गुणा का चिन्ह लगाया, 6 ऊपर पहुंच गया, 5 नीचे, 2 से 2 तिया 6 और यहाँ पर बटे में 5, माइनस का नीचे वाला तो हम ऊपर लगाना है, तो -3/5 क्या गया इसका उत्तर। प्रश्न 18 है। प्रश्न 18 में समीकरण दे रखी है, हमें समीकरण को हल करना है। 4x + 3 = 6 + 2x। एक्स वाली संख्या में एक तरफ करेंगे, बिना एक्स वाली एक तरफ। 4x, ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया, बराबर 6 ऐसा का ऐसा ही, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो गया। 4 4 में 2 गए, कितना बचा 2, 6 6 में 3 गए, कितना बचा 3, तो x बराबर 3 और बटे में कितना आ गया 2, तो इसका उत्तर आ गया 3/2। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 19। 5 भाई प्लस 7/2 बराबर 3/2 भाई -14। हमने वाई वाली एक संख्या एक तरफ करी, 5 वाई, ये प्लस का इधर आके माइनस का 3/2 भाई बराबर -14 प्लस का 7/2 उधर जाके माइनस का 7/2। ठीक है, यहाँ पर हमने एलसीएम, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हमने क्या लिखा 1, और इसके बटे में कुछ नहीं तो हमने क्या लिखा 1। ये भिन्न का घटाव बन गया, 2 एलसीएम लिया तो 2 पंजे 10 और ये माइनस का 3 भाई बटे में 2 ऐसे कैसे आ गया। यहाँ भी हमने एलसीएम लिया 2 आया, 14 दूनी 28 -7 बटे में 2। देखो ये 2 से 2 क्रॉस हो गया, बराबर में मतलब बटे में क्रॉस हो गया। 10 10 में से 3 गया, कितना बचा 7 भाई, 28 और 7 प्लस होगा, प्लस जुड़ेगा क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है, तो माइनस का 35, तो भाई बराबर -35/7। 7 से 35 काटा, 7 पंजे 35, तो माइनस का 5 इसका क्या आ गया उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 20, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखेंगे हम। माना कि दो आसन्न कोण ए और कोण बी हैं जो 3:2 के अनुपात में है, तो कोण ए बराबर हमने मान लिया 3x और कोण बी बराबर मान लिया 2x। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होता है 180। तो कोण ए 3x और कोण बी कितना आ गया 2x बराबर 180। 5x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे में 5। 5 से हमने 180 को 180 में भाग दिया तो कितनी बार में कटा 36 डिग्री माना गया। तो कोण ए बराबर 3x दे रखा ना यहाँ पे, तो 3 गुणा 1 से कितना लिखना 36, तो 3 गुणा 36 करा तो कितना आया 108। कोण बी बराबर 2x दे रखा था, 2 गुणा 36 करा तो कितना आया 72 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण सी बराबर कोण ए 180 हो गया और कोण डी बराबर कोण बी 72 डिग्री हो गया। तो कोण ए बराबर 108 डिग्री, कोण बी बराबर 72 डिग्री, कोण सी बराबर 108 डिग्री, कोण डी बराबर 72 डिग्री। इसके क्या गए आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 21। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक भ्राग कोण 72 डिग्री माप का हो। ये प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखेंगे हम। सभी भ्राग कोणों की कुल माप 360 डिग्री है, प्रत्येक भ्राग कोण की माप 72 डिग्री है। समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी 360 बटे में भ्राग कोण, तो संख्या बराबर 360, भ्राग कोणों की माप कितनी 72। हमने इसे काटा 12 से 12 36, 0 के 0 12 छंगे 72, फिर इससे 6 से काटा 6 पंजे 30, तो यहाँ पर संख्या कितनी जाएगी 5। 5 इसका क्या गया उत्तर। अगला प्रश्न, दी गई सारणी में किसी फैक्ट्री में वर्ष के विभिन्न माह में बनने वाले बल्बों की संख्या दी गई है। सारणी पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। ये महीना है और ये बल्बों की संख्या है। किस माह में सबसे अधिक बल्ब बने, तो किस माह में, यहाँ पर 500 बने हैं, 750 750 1000 1250 750, तो इसमें क्या जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा नवंबर। नवंबर में सबसे अधिक बने, इसलिए इसका उत्तर नवंबर आ गया। अगला प्रश्न है, किन किन माह में बराबर संख्या में बल्ब बने। देखो यहाँ भी 750 यानी कि अगस्त में बराबर बने, अगस्त के बाद और 750, सितंबर में बराबर बने, सितंबर के बाद दिसंबर। इन 3 महीनों में बराबर बल्बों की संख्या है। किस माह में बनने वाले बल्ब दिसंबर माह में बनने वाले बल्बों से 250 ज़्यादा है। यहाँ पर दिसंबर में कितने बन रहे हैं 750, इससे ज़्यादा 250 ज़्यादा कितने हैं 1000, मतलब अक्टूबर में। इसका उत्तर आ जाएगा अक्टूबर। प्रश्न देखेंगे हम, दीर्घ-उत्तरी समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो इसका उत्तर देखना आप। x + 4 कोष्टक में x - 2 बराबर 3 x - 9। तो यहाँ पर x + 4 का गुणा अंदर किया हमने 4x, 4 दूने 8, 3x और 3 9 27, x और 4x 5x माइनस का 8 बराबर 3x - 27। x वाली संख्या एक तरफ 5x इधर आके माइनस का 3x,
बराबर -27, इधर जाके प्लस का 8, 5 में से 3 गए तो 2x और 27 में से 8 गए, कितना बचा माइनस का 19। तो x बराबर -19 बटे में 2 इसका क्या गया उत्तर। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 24, -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। हमने इसे काट पीटने के लिए इसे पास में लिख लिया 4/5 और 15/16 को, फिर हमने 3/7 को और -14/9 को क्या लिख लिया पास में। 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 चुके 16, 5 से 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये मतलब 3 और बटे में कितना बचा 4, ये माइनस भी है। 3 से 3 त्रिया 9, 7 एकम 7, 7 दूने 14, तो -2 बटे में कितना बचा 3। और कट जाएगा क्या, देखो ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूने 4, कितना बचा 1/2, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए इसका उत्तर आ गया 1/2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। दी गई आकृति RENT एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं O पर। OR बराबर 2x + 4 और OT बराबर 3x + 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम x का मान ज्ञात करेंगे। आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, अतः उनके आधे भी आपस में बराबर होते हैं। तो 3x + 1 बराबर 2x + 4, x वाली संख्या एक तरफ, 3x इधर आके माइनस का 2x बराबर 4, इधर आके -1, 3 3 में से 2 गया, x बच गया, और 4 4 में से गए, कितना बच गया 3, इसीलिए यहाँ पर कितना जाएगा x का मान 3। प्रश्न नंबर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26, जो कि अंतिम प्रश्न है। किसी विद्यालय की एक कक्षा के विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। विषय है ये और ये संख्या है। उपरोक्त सारणी को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। सबसे अधिक रुचि का विषय कौन सा है, तो सबसे अधिक रुचि कौन से किस विषय को विद्यार्थी पसंद करते हैं, तो 300 पसंद कर रहे हैं गणित को, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा गणित। सबसे कम रुचि का विषय कौन सा है, अंग्रेजी, क्योंकि इससे 50 विद्यार्थी करते हैं पसंद, तो इसका उत्तर क्या आ गया अंग्रेजी। गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग है, तो गणित में रुचि रख रहे हैं, गणित में रुचि रख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे 300, ठीक है, और टोटल विद्यार्थी कितने 1000, टोटल नीचे आता है, 2 0 से 2 0 कट गई, या 3 3/10, मतलब इसका कितना भाग करते हैं 3/10 पसंद, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या का भाग है। समान रुचि वाले विषय कौन से है, तो समान रुचि वाले देखेंगे हम, यहाँ भी सामाजिक विज्ञान 100 और विज्ञान भी 100, तो इसका उत्तर जाएगा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। अब हम देखेंगे 5 वाला, हिंदी विषय में रुचि रखने वाले की संख्या अंग्रेजी में रुचि रखने वाले विषय से कितनी अधिक है। तो हिंदी में कितने लोग रखते हैं 50, अंग्रेजी में कितने रखते हैं, इसमें हिंदी में 250 और अंग्रेजी में 50, कितने अधिक रखते हैं 200। तो आज की इस वीडियो में हमने गणित के प्रश्न पत्र को सोल्व किया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।